Okay, students, this is the miscellaneous exercise of complex number. And this is the sum, fifth sum, first part. Convert the following into polar form. So first of all, convert it into a plus iota b form, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले हैं, उसके बाद इसको पोलर फॉर्म में। तो 1 प्लस आयोटा, अब ये क्या स्क्वायर को बोल लीजिए 4 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 4 आयोटा, 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। तो अब क्या करना होगा, रेस्टाइज, क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है a प्लस आयोटा b फॉर्म में। इसको रेस्टाइज करें 3 माइनस 4 आयोटा, तो रेस्टाइज करने के लिए 3 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया अपोजिट साइन से। अब ये क्या बना हमारा 3 4 आयोटा 21 आयोटा 28 आयोटा स्क्वायर 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर 3 प्लस 25 आएगा माइनस 28, तो आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहाँ से क्या हुआ 9 और ये प्लस 16, देखिए माइनस 25 प्लस 25 आयोटा बाई 25 से डिवाइड करो, क्या बना माइनस 1 प्लस आयोटा। ये क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे माइनस 1 प्लस आयोटा को आपने नेट करेंगे r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो माइनस 1 प्लस आयोटा r cos थीटा आयोटा r sin थीटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट रियल के इक्वल होगा, क्या आएगा r cos थीटा माइनस 1 r sin थीटा इज 1। स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लीजिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, व्हाट यू फाइंड आउट दैट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो r स्क्वायर इनटू में आया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, और cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या होता है 1, r स्क्वायर 2 तो r क्या आएगा √2, पॉजिटिव लेंगे, मॉडुलस है ना, मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव लेंगे। तो नेक्स्ट थिंग क्या आपको फाइंड करना थीटा, तो r sin थीटा डिवाइड करो 2 डिवाइड बाय 1, what it gives r sin theta r cos theta 1 by minus 1, यानी टेंजेंट थीटा is minus 1। अब आपको बताया था इससे पहले लेक्चर में कि आपको क्या देखना है क्वाड्रेंट, माइनस 1 है ना, 1 कब होता है, पहले जो 1 कब होता है 45 पे 1 होता है, और हमने आपको ये चीज बताई थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इक्वल टू अल्फा, सेकंड में थीटा इक्वल टू 5 अल्फा, और थर्ड में अल्फा माइनस 5, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब अल्फा हमारा होगा 45। अब ये देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, ये x नेगेटिव है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर पाई माइनस पाई आर 4, टेंजेंट पाई माइनस पाई आर 4, तो दिस वन इज टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 3 पाई आर 4, थीटा है 3 पाई आर 4, थीटा फाइंड आउट हो गया हमारा, राइट, थीटा फाइंड आउट हो गया, r फाइंड आउट हो गया, दोनों सब्स्टिट्यूट कर दें, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें r cos थीटा, ये रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म जो बनेगा z = r n √2 cos थीटा प्लस में आयोटा sin थीटा। This is the required polar form of this one. Clear? इसी का सेकंड पार्ट है,
सी में सेकंड पार्ट को देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पोलर फॉर्म। सेकंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में 1 प्लस 3 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसको रेशनलाइज करें। 1 माइनस 2 आयोटा रेशनलाइज कर दीजिए, 1 प्लस 2 आयोटा, क्योंकि पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में, उसके बाद पोलर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये आपका होगा 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 6 1 और आयोटा स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ से क्या आया माइनस 5 प्लस 5 आयोटा 5 सेम ही आ गया माइनस 1 प्लस आयोटा। तो जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी टाइप से आप इसको सोल्व करेंगे। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक जो क्वेश्चंस हैं ये हैं यू हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, ऐसा हम कल भी कर रहे थे, इसमें एक पार्ट हम कर लेते हैं, राइट। सपोज वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 8 सम है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ 27x² minus 10x इक्वल टू 0। क्लियर, क्या करेंगे ए बी सी, क्या फाइंड आउट करेंगे बी। ठीक है, ए देखिए 27, बी माइनस 10, सी 1, डी फाइंड करो, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी 100 माइनस 108 माइनस 8 आ गया लेस देन 0, रूट्स कॉम्प्लेक्स ही आ रहे हैं और अपने तो सिलेबस में ही वही है जिनके रूट्स कॉम्प्लेक्स में होंगे, d लेस देन 0। तो यहां से आप फाइंड करेंगे x इक्वल्स टू माइनस b, फॉर्मूला आपका है प्लस माइनस d अपॉन 2a। ऑलरेडी ये नेगेटिव था तो ये प्लस हो जाएगा 10 d माइनस 8 2a, a आपका 27। ठीक है, तो ये आपका आ गया 10 प्लस माइनस ये आपका 2√2 आयोटा, 8 का अंडर रूट होता है 2√2 और माइनस 1 अंडर रूट आयोटा और अपॉन में 2 × 27। चलो 2 तो कॉमन निकाल, कैंसिल हो रहा है, 2 कॉमन निकालिए, 5 प्लस माइनस में √2 बाय 27 × 2 कैंसिल हो गया। So this is here. Okay, this is the solution. अब नेक्स्ट सब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 सब 10th क्वेश्चन में आपको Z1 Z2 दिया हुआ है। Question number 10, Z1, Z2, two complex numbers are given. Z1 है 2 minus iota, 2 minus iota और Z2 1 plus iota, 1 plus iota। ठीक है, और आपको फाइंड करना है Z1 plus Z2 मॉड। देखो Z1 plus Z2 plus 1, Z1 minus Z2 plus 1, ये फाइंड करना, राइट ना। अब आप देखिए, पहले आप सब्स्टिट्यूट कर दें, Z1 Z2 जो हमारे इसमें पुट कर दीजिए, क्या 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1, 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1, और यहाँ से आयोटा कैंसिल हो गया, 4 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1 कैंसिल हो गया, क्या आया 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 आयोटा मॉड। ठीक है, एक मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूं कि अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये इस तरह से और मॉड फाइंड कर रहे हैं आप, तो न्यूमरेटर का आप अलग ले सकते हैं और डिनोमिनेटर का अलग ले सकते हैं।
मतलब इसको हम कर सकते हैं दिस इज Z1 Z2। इसी तरह प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी होती है, अगर प्रोडक्ट में आप हैं Z1 Z2 और ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन दैट n तक चले जाइए यार, तो सभी का इंडिविजुअली प्रोडक्ट मॉड। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फाइंड करना है, तो इसमें देखिए ये 4 है, ये प्योरली रियल है, मतलब अगर आप चाहते हैं तो इसको ऐसे 4 + 0 भी लिख सकते हैं, 2 - 2 अलग अलग मॉड फाइंड करके 4 का तो 4 ही होगा। यहाँ इसका फाइंड करेंगे 4 + 4 √8 2√2 कह लीजिए इसको कैंसिल कर सकते हैं, √2 भी कैंसिल कर, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस सम। नाउ वी आर क्वेश्चन 11, और जैसा 11 से मैं इसी टाइप का हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था बाय चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा, याद है आपको? इसी टाइप का हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था ना, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, अभी देखिए सोल्व करते हैं। Question is a plus iota b, if a plus iota b is equal to x plus iota whole square upon 2x square plus 1. The question number 11. Then prove that we have to prove that a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 का whole square। ये हमें प्रूव करना है। जैसे मैंने आपको बताया, ये जो देख रहे हैं हम दिस वन, इसमें आप आयोटा को माइनस आयोटा में कन्वर्ट कर दें, चेंजिंग आयोटा टू माइनस आयोटा, changing iota to minus iota. What we have? A minus iota b, x minus iota square plus 1, ठीक है। और आप इनकी प्रोडक्ट कर दो, ये 1 और ये 2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 and 2 की प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों। तो ये देखिए आप यहाँ पर a plus iota b, यहाँ पर a minus iota b, क्या आएगा? a plus iota b into a minus iota b is equals to, यहाँ से देखिए x plus iota whole square 2x square plus 1 into में क्या आएगा? x minus iota upon 2x square plus 1। ये जो आपका बना ये a square minus iota square b square, ये बना एक ही रूट में एक ही स्क्वायर में आ जाएगा, दोनों पर सेम पावर है, दोनों प्रोडक्ट में जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? x plus iota x minus iota स्क्वायर, ये दोनों सेम है तो 2x square plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आएगा स्क्वायर -1, ये आपका x square minus iota square 2x square plus 1 होल स्क्वायर। iota स्क्वायर क्या होता है? -1, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ? a square plus b square is equal to x square plus 1 whole square upon 2x square plus 1 का whole square। यही हमें प्रूव करना है, राइट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी आर क्वेश्चन नंबर 12 सम देखना। 12 सम में आपको Z1 Z2 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में Z1 आपको गिवन है, Z1 2 माइनस आयोटा और Z2 है -2 प्लस आयोटा। अब आपको फाइंड क्या करना है? अब वो फाइंड करना है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। फर्स्ट उसमें रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 का प्रोडक्ट अपॉन में Z का कॉन्जुगेट,
बार हो गया ना कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट, दिस इज हियर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 Z2 की प्रोडक्ट करेंगे, जहां कॉन्जुगेट लेंगे। देखो रियल पार्ट निकाल रहे हैं, रियल पार्ट ऑफ दिस वन, रियल पार्ट निकालने के लिए पहले ये फाइंड आउट कर लो, Z1 into Z2, Z1 बार कॉन्जुगेट, ऊपर जो है हमारा -4 2 आयोटा स्क्वायर, यहाँ इसका कॉन्जुगेट करो 2 प्लस आयोटा, ये कितना होगा -4 आयोटा स्क्वायर -1, ठीक है, -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन में 2 प्लस आयोटा, दस लाइन कर लो इसको। प्रोडक्ट में करेंगे क्या आएगा, -6 3 आयोटा 8 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, -6 11 आयोटा, यहाँ से +4 4 + 1, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आया हमारा, -2 + 11 आयोटा डिवाइड बाय 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2/5 11/5 आयोटा। तो अब आपको फाइंड, ये तो आपका था Z1 Z2 कॉन्जुगेट ऑफ Z1, ये फाइंड आउट किया हमने -2/5 + 11/5 आयोटा। लेकिन आपको क्या फाइंड करना था इसका, रियल पार्ट, ओनली रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, -2/5, रियल पार्ट ऑफ दिस, ठीक है, -2/5, ओके। सेकंड में आपको फाइंड करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सेम क्वेश्चन है लेकिन इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/Z1 कॉन्जुगेट, ठीक है ना। अब आप ये पहले ये फाइंड करो, 1/Z1 देख रहे हो 2 माइनस आयोटा, और Z1 कॉन्जुगेट ये हो गया 2 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा पर 2 प्लस आयोटा, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, ये क्या हो जाएगा 1/5 हो गया। अब आप बताइए इसमें अगर मैं इसको लिखता हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने बना, ये 1/5 है, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, प्लस में 0 आएगा। तो बताइए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वेरी गुड, इमेजिनरी पार्ट होगा 0, क्योंकि आयोटा के साथ 0 है। 13 सम, फाइंड द मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट, या आर्गुमेंट कह लीजिए, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस वन। इसमें आपको मॉडुलस फाइंड करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 1 + 2 आयोटा 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। पहले आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में, परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो क्या बनेगा, 1 + 2 आयोटा 1 - 3 आयोटा 1 + 3 आयोटा, प्रोडक्ट कर दो 1 + 3 आयोटा + 2 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर, 1 - 9 आयोटा स्क्वायर, तो 1 + 5 आयोटा -6 1 + 9 -5 + 5 आयोटा बाई 10। तो क्या बनाएगा हमारा, सेपरेट कर दो 1/2 आयोटा, ठीक है। अब आपको इसको मॉडुलस फाइंड करना है और प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करना है, और अलग अलग फाइंड करना है, पोलर फॉर्म में नहीं करना। उसके लिए हमने कल बताया था
इसके सीधा फार्मूला है ए रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर अंडर रूट 1/4 1/4 कितना हुआ 1/2 1/2 हुआ। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। tan थीटा क्या होता है b/a, क्या होता है b/a यानी 1/2 माइनस 1/2। तो tan थीटा क्या आया -1। अब ये भी पीछे किया था हमने 1 का होता है 45। अब आप कोऑर्डिनेट चेक करो, x नेगेटिव है y को सेकंड कोऑर्डिनेट ही हो गया 3/4 ही है। टेंजेंट 5 माइनस में 5/4 टेंजेंट 3/4। तो ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट या आर्गुमेंट कह सकते हैं आप 3/4 मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। क्लियर। क्वेश्चन 14 देखिए। 14 सम फाइंड द रियल नंबर्स x y। फाइंड द रियल नंबर्स x y। Find real numbers x y if x minus iota y or 3 plus 5 iota is conjugate of minus 24 iota। आपको फाइंड करना है रियल नंबर्स x y। Find real numbers x y if this is the conjugate। ये conjugate है, इसका conjugate है। पहले इसको सिंप्लीफाई करो। ये क्या बनता है हमारा ये x minus iota y into 3 plus 5 iota 3x plus 5 x iota 3 y iota और 5 माइनस का 5 y आयोटा स्क्वायर। इसको क्या कह सकते हैं ये आयोटा स्क्वायर माइनस में होता है प्लस 5 y से साथ ले लो और इसको दोनों से आयोटा कॉमन ले लो। अब दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दैट वन। ये कॉन्जुगेट है उसका कॉन्जुगेट। दिस वन इज द कॉन्जुगेट ऑफ दैट वन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये इसका कॉन्जुगेट है यानी इसका कॉन्जुगेट लिया ये इसके बराबर है। अब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज होते हैं ये आ गया समझ में। अब इसको आप क्या करें इक्वेट करो ऑन इक्वेटिंग दो इक्वेशन आ जाएंगी। ऑन इक्वेटिंग 3x plus 5y कितना आ गया -6 और 5x minus 3y is 24। उस दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। इसको 5 से प्रोडक्ट कर दीजिए, इसको 3 से। ठीक है साइन चेंज ये आपका आया 34y 2 3 आ गया -3। ठीक है y की वैल्यू पुट कर दो तो 3x minus 15 equal to -6। नहीं ये भी आपका सही आ गया x 3 y -3। ओके स्टूडेंट ये एलिमिनेशन मेथड। तो वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज अप टू क्वेश्चन नंबर 14। ओके और नेक्स्ट 6 जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। राइट ओके थैंक यू।